जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण की कथा का अध्याय 3 का पाठ करने जा रहे हैं। शौनक जी कहते हैं, महाभागसु जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी और खल हैं। उन सब को इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुछ सती विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते और दिन प्रतिदिन विश्व भोगों में डूबे रहते। वहाँ की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुसती विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वाशकल्या में केवल दुष्टों का निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी एक समय बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यगामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर दीर्घ काल तक धर्म में भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे उन्मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत से समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मर कर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक दुख भोगने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्यांचल पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उसने अपने दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह सदानंत्या अपने बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। इस प्रकार घूमती घुमाती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे, जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करते वो मरने के बाद यमलोक जाती है तथा यमराज के दूत उसकी योनि में टपे हुए लोहे का परित डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुछ सती विश्व में संलग्न हुई और अपने धर्म में विमुख हो गई। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग मन लगाने वाले मुझ पापिन का साथ देंगे। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूत को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज।